हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। रेस्पायरेशन चैप्टर में हम 3 टॉपिक से बेसिकली डील करेंगे जो आपस में कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हम डिस्कस कर चुके हैं दैट इज़ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मीन्स सिंपली एंट्री ऑफ द एयर, एग्जिट ऑफ द एयर। मीन्स सांस लेना, एयर का एंट्री इनहेलेशन एंड एग्जिट ऑफ द एयर एक्सहेलेशन, दैट इज ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मीन्स सांस लेना, एयर की एंट्री एंड एग्जिट। दूसरा वर्ड हमने पढ़ा एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो एल्वियोलाई के लेवल पर हुआ और उसमें हमने क्या पढ़ा, ऑक्सीजन एल्वियोलाई से ब्लड में आएगी, CO2 ब्लड से कहाँ जाएगी, एल्वियोलाई में। एक और एक्सचेंज हमने टिश्यू लेवल पर डिस्कस किया। टिश्यू लेवल पर क्या होगा, CO2 टिश्यूज से ब्लड में जाएगी और ऑक्सीजन ब्लड से टिश्यूज में आएगी। और प्रिंसिपल क्या था इसका, व्हाई द एक्सचेंज वाज टेकिंग प्लेस, डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर। तीसरा वर्ड जो हम आज के टॉपिक में, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दैट इज ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट का मतलब ऑक्सीजन एंड CO2 का मूवमेंट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर। जैसे मान लीजिए आपने इनहेल किया, कौन सा प्रोसेस हुआ, ब्रीदिंग। अब वो ऑक्सीजन एल्वियोलाई से कहाँ चली गई, ब्लड में, दैट इज एक्सचेंज। अब जो ब्लड एल्वियोलाई में है, अब उस ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में जाएगी। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने की है कि अगर ब्लड में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा होती, अगर ऑक्सीजन वाटर में ज़्यादा सोल्यूबल होती तो क्या होता कि ऑक्सीजन वाटर में डिज़ोल्व हो जाती और ब्लड के थ्रू, ब्लड में जो प्लाज्मा है, ब्लड प्लाज्मा के थ्रू जो है ऑक्सीजन का डिलीवरी डिफरेंट पार्ट्स में इजीली हो सकता था। बट हम जानते हैं कि जो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी है वाटर में कम है, इसलिए ज़रूरत है एक ऐसे पिगमेंट की, एक ऐसे मॉलिक्यूल की जो ऑक्सीजन के साथ जुड़े और अपने साथ ऑक्सीजन को फटाफट वाटर के सेम स्पीड के साथ कहाँ ले जाए, डिफरेंट टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी। जैसे मान लीजिए आपके पास एक वाटर है ग्लास के अंदर और उस वाटर में आपने शुगर भी डाली है, सॉल्ट भी डाला है और कुछ आपने सॉडस्ट डाल दिया है, जैसे लकड़ी का बुरादा डाल दिया है। जब आप उस वाटर को फ्लो करेंगे तो क्या होगा, चीनी या नमक पानी में डिजोल्व हो गए हैं तो वाटर की स्पीड के साथ चलेंगे। लेकिन जो बुरादा है, मिट्टी है या लकड़ी का चूरा है, सॉडस्ट है, वो वाटर की स्पीड के साथ मैच नहीं कर पाएगा, वो पीछे ही रह जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में अप्लाई करना है। ऑक्सीजन की सोल्यूबिलिटी वाटर में कम है तो यही वजह है कि डिजोल्व्ड फॉर्म में ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो काफ़ी कम होगा। अब अगर बॉडी को ऑक्सीजन की सप्लाई फास्ट होगी तो ही हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ फास्ट होंगी। कैसे कोरिलेट करेंगे, डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से। एंड फूड को ऑक्सीडाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन। यानी कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द एनिमल टोटली किस बात पर डिपेंड करेगा, अमाउंट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई टिश्यूज़ को फास्ट होगा, फास्ट डिलीवरी होगा तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ फास्ट होगी। सो हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर एक ऐसा वंडरफुल मॉलिक्यूल है, एक पिगमेंट है जो ऑक्सीजन के साथ अपनी बाइंडिंग एफिनिटी शो करता है। जैसे ही ऑक्सीजन एल्वियोलाई से ब्लड में डिफ्यूज होगी, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा एंड दिस हीमोग्लोबिन इज कैपेबल ऑफ मूविंग इनसाइड वाटर विद द सेम स्पीड। तो अब जो हमारी ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ गई है और जहाँ जहाँ हीमोग्लोबिन ब्लड प्लाज्मा में, जहाँ जहाँ हीमोग्लोबिन जाएगा साथ में किसको लेकर जाएगा, ऑक्सीजन को। तो यहाँ पर आपको याद रखना है हीमोग्लोबिन इज ए वंडरफुल ट्रांसपोर्टिंग पिगमेंट। किसको ट्रांसपोर्ट करेगा, ऑक्सीजन को, और कुछ हद तक CO2 की ट्रांसपोर्टेशन में भी हीमोग्लोबिन का रोल है। अगर O2 या CO2 दोनों में देखें कि दोनों में कौन ज़्यादा हीमोग्लोबिन के थ्रू ट्रांसफर होती है, दैट इज ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। इस स्लाइड में मेरा मकसद आपको समझाने का है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट।
सो 3 वर्ड हमने पढ़े हैं। ब्रीदिंग का मतलब सिंपली सांस लेना, एयर की एंट्री एंड एग्जिट। एक्सचेंज का मतलब होता है लेन देन। ऑक्सीजन का जो एंट्री है वो एल्वियोलाई से ब्लड में, CO2 का जो एंट्री है वो ब्लड से एल्वियोलाई में, दैट इज एक्सचेंज। और ट्रांसपोर्ट, अब जो ब्लड को ऑक्सीजन मिल गई है, अब ब्लड अपने थ्रू, अपनी मूवमेंट के थ्रू उस ऑक्सीजन को कहाँ लेकर जाएगा, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में। और यहाँ पर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में कौन हेल्प करेगा, हीमोग्लोबिन। ये हमने समझाने की कोशिश की है कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ हीमोग्लोबिन हेयर, क्योंकि जो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी वाटर में कम है, तो हीमोग्लोबिन के थ्रू जो है ऑक्सीजन जुड़ जाएगी, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और उसके साथ वो ब्लड में फास्ट स्पीड, सेम स्पीड जो वाटर की है उसके साथ कोरिलेट करके बॉडी ऑर्गन्स के पास अवेलेबल होगा। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन 2 फॉर्म में होगा। एक डिजोल्ड फॉर्म में, डिजोल्ड फॉर्म में मीन्स ये जो CO2 है वो O2 है, सॉरी, ये जो O2 है वो एल्वियोलाई से डिफ्यूज़ होकर कहाँ आएगी, ब्लड में। अब ब्लड में 3% जो ऑक्सीजन है वो वाटर में डिजोल्व हो जाती है और 3% CO2 डिजोल्ड फॉर्म में डिफरेंट ऑर्गन्स को जाएगी। यानी कि जब ब्लड का मूवमेंट होगा तो ब्लड के थ्रू ही ऑक्सीजन जो है डिजोल्ड फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगी। 97% मतलब अप्रोक्स जो सब मेजर अमाउंट जो है 97% ही ऑक्सीजन किसकी फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। ना व्हाट इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। सो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन टिश्यूज़ में 2 फॉर्म में होगा। 1 डिजोल्ड फॉर्म कितना 3% और ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में कितना होगा 97%। अभी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं हीमोग्लोबिन के बारे में। ब्लड में भी हम पीछे इनको पढ़ चुके हैं कनेक्टिव टिश्यू चैप्टर में। हीमोग्लोबिन 2 वर्ड से मिलकर बना है, हीम प्लस ग्लोबिन। ग्लोबिन इज एक्चुअली प्रोटीन पार्ट। हीमोग्लोबिन 2 वर्ड से मिलकर बना है, हीम एंड ग्लोबिन। ग्लोबिन इज एक्चुअली प्रोटीन पार्ट। देर आर 4 ग्लोबिन चेन। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 4 ग्लोबिन चेन होती हैं, जैसे यहाँ देखिए कलर से शो किया हुआ है। 2 लाइट ब्लू कलर की हैं, 2 डार्क ब्लू कलर की। इसी तरह भी देखिए तो 2 चेन को तो हम कहेंगे अल्फा चेन और 2 चेन होंगी बीटा चेन, अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2। सो हीमोग्लोबिन इज हैविंग 4 ग्लोबिन चेन। और ये ग्लोबिन चेन क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन है हैविंग अमाइनो एसिड। जो अल्फा चेन है उसमें 151 अमाइनो एसिड होंगे। अल्फा चेन में कितने अमाइनो एसिड हैं 151। और जो बीटा चेन है उसमें कितने अमाइनो एसिड होंगे 156। दोनों अल्फा चेन में 151 अमाइनो एसिड होंगे और बीटा में कितने होंगे 156। तो यहाँ से आप टोटल अमाइनो एसिड भी कैलकुलेट कर सकते हो। 151 मल्टीप्लाइड बाय 2, 156 मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि 2 अल्फा चेन है 2 बीटा चेन, इनको टोटल कर देंगे। सो एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में 4 ग्लोबिन चेन होती हैं, 2 अल्फा एंड 2 बीटा। एक अल्फा चेन में 151 अमाइनो एसिड हैं, एक बीटा चेन में 156 अमाइनो एसिड है। हर ग्लोबिन चेन के साथ एक पिगमेंट पार्ट जुड़ा हुआ है जिसको हम कहेंगे हीम। ये जो पिंक कलर का शो किया हुआ है इन्होंने 4, और यहाँ पर ये जो येलो कलर का है दैट इज हीम। सो हीम जो है पिगमेंटेड पार्ट है। और अगर हम प्रोटीन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नॉन प्रोटीन पार्ट है एंजाइम का, प्रोटीन का। इसे हम प्रोस्थेटिक ग्रुप भी कह सकते हैं। सो हीमोग्लोबिन में प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है, हीम। एक हीमोग्लोबिन में 4 ग्लोबिन चेन हैं, 4 ही हीम हैं। और एक हीम मॉलिक्यूल में सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, आयरन।
जैसे यहाँ पर अगर आप इस रेड जगह पे देखिए, रेड के बीच में जो डॉट है, हर हीम के सेंटर में कौन सी मेटल प्रेजेंट है? आयरन। और आयरन के साथ कौन जुड़ेगा? ऑक्सीजन। सो आपको ये भी याद रखना है कि हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन कहाँ पर अटैच होगी? आयरन एटम ऑफ हीम। अब एक हीमोग्लोबिन में कितने हीम हैं? 4। तो एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो सकता है? 4 मॉलिक्यूल के साथ। एंड इट विल फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स विच इज नॉन एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। फिर देखेंगे क्या कहा है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टिंग पिगमेंट है। कहाँ मिलेगा? आरबीसीज ऑफ मैमल्स। हीमोग्लोबिन अगर आपको याद हो, हमने फाइलम एनालिडा में भी पढ़ा है। एनालिडा फाइलम में हीमोग्लोबिन, कुछ एनालिड्स में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, लेकिन वो प्लाज्मा में है। मैमल्स या जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट है? RBCs में। So hemoglobin is red colored pigment present inside RBCs of vertebrates. ऑक्सीजन एंड CO2 ट्रांसपोर्टेशन काम है इसका। एक हीमोग्लोबिन में 4 ग्लोबिन चेन होंगी, 2 अल्फा 2 बीटा, और हर चेन के साथ जुड़ा हुआ है दिस नॉन प्रोटीन पार्ट, जिसे हम क्या कहेंगे? हीम। सो हीम इज नॉन प्रोटीन पार्ट, और इसे हम कहेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप, बिकॉज ये परमानेंटली हीमोग्लोबिन के साथ अटैच्ड रहता है। जैसे एंजाइम में आपको याद हो, हमने वर्ड यूज़ किया था प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड को एंजाइम। सो जो परमानेंटली अटैच्ड हो, टाइटली अटैच्ड हो, उसे हम क्या बोलेंगे? प्रोस्थेटिक ग्रुप। सो एक हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा चेन है, 2 बीटा चेन है। कौन सी चेन है ये? ग्लोबिन प्रोटीन है यहाँ पर। एक अल्फा चेन में 151 अमाइनो एसिड है, बीटा चेन में 156 अमाइनो एसिड है, और प्रोटीन पार्ट के साथ, हर ग्लोबिन चेन के साथ कौन जुड़ा हुआ है? नॉन प्रोटीन पार्ट, जिसको हम क्या कहेंगे? हीम। हीम में सेंट्रली लोकेटेड आयरन एटम इज प्रेजेंट, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती है 4 पायरोल रिंग के नाइट्रोजन के साथ, और ऑक्सीजन भी जो है वो आयरन एटम के साथ ही जुड़ेगा। सो 1 हीमोग्लोबिन कैन बाइंड विद 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि एक हीम में एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जुड़ सकता है। एक हीमोग्लोबिन में कितने ऑक्सीजन होंगे? 4। तो जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इट कैन कंबाइन मैक्सिमली 4 molecule of oxygen. आई होप स्ट्रक्चर इज क्लियर। नाउ मूविंग ऑन टू सेकेंड पॉइंट, कि ये जो बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। याद रखना है, दिस इज नॉट कैटेलाइज्ड बाय एनी एंजाइम। कोई एंजाइम नहीं है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल मतलब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर क्या बनाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट कर क्या बनाएगा? हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन। ये जो प्रॉपर्टी है ये 2 जगह काम आ रही है। लंग लेवल पर जब ऑक्सीजन ज़्यादा है तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा और क्या बन जाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। लेकिन जब टिश्यू लेवल पर अगर ऑक्सीजन कम है, ये हम आगे और पढ़ेंगे इसको, टिश्यू लेवल पर अगर ऑक्सीजन कम है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोशिएट इनटू हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन कहाँ चली जाएगी? टिश्यूज़ को। सो ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन होगा लंग लेवल पर जहाँ ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन कहाँ होगा? टिश्यू लेवल पर जहाँ CO2 का प्रेशर ज़्यादा है, O2 का प्रेशर कम है। तो 2 पॉइंट मैंने बताए हैं। एक तो ये जो रिएक्शन है, दिस इज़ नॉट कैटेलाइज्ड बाय एनी एंजाइम, कोई भी एंजाइम इसमें इन्वॉल्व नहीं है। दूसरा, रिवर्सिबल रिएक्शन है। और तीसरा पॉइंट, ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग है वो हीमोग्लोबिन के साथ किस बात पर डिपेंड करेगी? उसके पार्शियल प्रेशर पर। अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड, हीमोग्लोबिन किसके साथ जुड़ेगा? ऑक्सीजन के साथ। और अगर CO2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़कर किसके साथ बाइंड करेगा? CO2 के साथ। सो यहाँ पर हीमोग्लोबिन कैन बाइंड विद ऑक्सीजन एज वेल एज CO2। सेम पार्शियल प्रेशर,
सेम पार्शियल प्रेशर पर हीमोग्लोबिन किसके लिए एफिनिटी शो करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। अब अगर प्रेशर इंक्रीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर इंक्रीज होता है, हीमोग्लोबिन विल बाइंड मोर एंड मोर विद CO2। लेकिन अगर ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा होता है, जैसा कि लंग एल्वियोलाई में होगा, हीमोग्लोबिन विल बाइंड विद ऑक्सीजन। सो दिस रिएक्शन इज फेवर्ड बाय डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर। टोटली पार्शियल प्रेशर इन्फ्लुएंस्ड रिएक्शन है। मीन्स अगर O2 का प्रेशर ज़्यादा, O2 से जुड़ेगा, CO2 का प्रेशर ज़्यादा, CO2 से जुड़ेगा। हीमोग्लोबिन बाइंड्स ऑक्सीजन रिवर्सिबली। जैसे पॉइंट्स अभी हमने कहा, Hb कंबाइन विद O2 टू फॉर्म HbO2। ये सिंबॉलिक फॉर्म है। ये O2 का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि सिंगल ऑक्सीजन ही यहाँ पर जुड़ेगा, मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अटैच हो सकते हैं। सो हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा, इट विल फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। रिवर्सिबल बाइंडिंग है, जैसा कि हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया। रेस्पिरेटरी सरफेस पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। रेस्पिरेटरी सरफेस पे जब हम फ्रेश एयर को इनहेल करेंगे, ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होगा एल्वियोलाई से ब्लड में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा, हीमोग्लोबिन विल बाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। टिश्यू लेवल पर, सिस्टेमिक टिश्यू, बॉडी सेल्स में क्या होगा? विद इन द टिश्यूज लगातार रेस्पिरेशन इज गोइंग ऑन, मोर एंड मोर CO2 इज प्रोड्यूस्ड, और CO2 ज्यादा होने की वजह से ब्लड में CO2 का प्रेशर ज्यादा होगा। CO2 टिश्यूज से कहाँ जाएगी? ब्लड में CO2 का प्रेशर बढ़ेगा, और जैसे ही ब्लड में CO2 का प्रेशर बढ़ेगा, हीमोग्लोबिन will release O2 and bind with CO2। सो यहाँ पर आपको समझना है, लंग लेवल पर हीमोग्लोबिन will bind with ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। टिश्यू लेवल पर हीमोग्लोबिन CO2 से जुड़ेगा। आपको समझ के याद हो जाना चाहिए, लंग लेवल पर क्योंकि O2 ज्यादा है, फ्रेश एयर लिया है हमने, तो लंग लेवल पर ब्लड का ऑक्सीजनेशन होगा, लंग लेवल पर O2 ज्यादा है तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ ज्वाइन होगा। टिश्यू लेवल पर CO2 ज्यादा है तो हीमोग्लोबिन CO2 से जुड़ेगा और O2 को लिबरेट करेगा। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिवर्सिबल बाइंडिंग। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, और सिंपली ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, व्हाट डज इट मीन? बिफोर डिस्कशन सबसे पहले एक वर्ड समझने की कोशिश करेंगे, दैट इज सैचुरेशन पॉइंट, परसेंट ऑक्सीजन सैचुरेशन और saturation of hemoglobin with oxygen. What does it mean? परसेंट saturation means कितना परसेंट हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, दैट इज परसेंट सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। मान लीजिए ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में कम है, तो हीमोग्लोबिन जो है वो मोस्टली ऑक्सीजन के साथ अटैच नहीं होगा और मोस्टली साइड पर फ्री रहेगा, बिकॉज ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है। अब हम कुछ और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं, तो अब क्या होगा, जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल किसके साथ अटैच होंगे, हीमोग्लोबिन के साथ, और परसेंट सैचुरेशन इंक्रीज होगी। अब यहाँ पर सैचुरेशन का मतलब क्या है, सैचुरेशन मतलब मैक्सिमम, बस अब और नहीं। कैसे समझेंगे, एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के साथ जुड़ सकता है, तो यानी अगर 4 के साथ जुड़ा हुआ है तो वो 100% सैचुरेशन है, और अगर वो 3 के साथ जुड़ा हुआ है तो 75%, और 2 मॉलिक्यूल ही जुड़े हुए हैं तो 50%, और एक है तो 25। यानी कि जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन अटैच होगा, परसेंट सैचुरेशन हीमोग्लोबिन की इंक्रीज होगी। और ऐसा कब अचीव होगा, ऑब्वियसली जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। लो ऑक्सीजन लेवल पर हीमोग्लोबिन का परसेंट सैचुरेशन कम रहेगा। सो आई होप दिस वर्ड इज क्लियर। परसेंट ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, यहाँ पर वाई एक्सिस पे हम क्या शो कर रहे हैं, परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, मीन्स कितना हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। अगर ऑक्सीजन का प्रेशर कम है
कम हीमोग्लोबिन जो है कम साइट्स ऑक्यूपाई होंगी, ज़्यादातर साइट्स फ्री रहेंगी। और जैसे जैसे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो साइट्स हैं वो ऑक्यूपाई होंगी और परसेंट सेचुरेशन इंक्रीज होगा। सो व्हाट इज़ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व? ये कर्व एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। कौन से दो पैरामीटर्स के बीच में? यहाँ पर हम ले रहे हैं परसेंट सेचुरेशन और यहाँ पर हम ले रहे हैं PO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। सो व्हाट इज ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व? आप सिंपली इसे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व भी कह सकते हैं। तो ये कर्व क्या है? दिस कर्व रिप्रेजेंट परसेंट सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन एट डिफरेंट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर जो है देखो, यहाँ पर प्रेशर 20 से कम है, तो अगर प्रेशर 20 से कम है तो लगभग 25% हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड है ऑक्सीजन के साथ। अगर हम 40 पे देखें, ये देखिए 40 mmHg वीनस ब्लड में होता है, तो वीनस ब्लड पे यहाँ पे प्रेशर क्या शो हो रहा है? यहाँ पर 20। तो जैसे जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज होगा, ये देखिए यहाँ पर जैसे जैसे ये मैक्सिमम सेचुरेशन लेवल जो है ये है यहाँ पर 95 mmHg। 95 mmHg ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है। कौन से ब्लड में? लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया, रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। कौन से ब्लड में? आर्टीरियल ब्लड में। आर्टीरियल ब्लड में हीमोग्लोबिन का जो सेचुरेशन है वो मैक्सिमम होगा। ये लंग लेवल पर होगा। लंग लेवल पर ऑक्सीजन इज सैचुरेटेड विद हीमोग्लोबिन। रेस्टिंग टिश्यू, जैसे जैसे अगर मान लीजिए कोई टिश्यू रेस्ट पर है, टिश्यूज़ में लगातार रेस्पायरेशन इज़ गोइंग ऑन, CO2 इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड, और अब वो CO2 किसके साथ compete करेगी? ऑक्सीजन के साथ compete करेगी फॉर बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन। सो हीमोग्लोबिन की जो सेचुरेशन है ऑक्सीजन के साथ वो कम होगी। अगर कोई टिश्यू है जिसमें बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो रही है, एक्सरसाइजिंग टिश्यू है, तो ऑब्वियसली वहाँ CO2 का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन का कंजम्पशन ज़्यादा होगा। तो उस केस में जो ऑक्सीजन का सेचुरेशन लेवल है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। सो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व रिप्रेजेंट percent saturation of hemoglobin at different partial pressure of oxygen. Graphic point of view से this is S-shaped और sigmoid curve. जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर इंक्रीज होगा, परसेंट सेचुरेशन इंक्रीज होगी, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर ये क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। बिकॉज कांस्टेंट क्यों हो गई है? अब हीमोग्लोबिन की जो बाइंडिंग साइट्स हैं वो पूरी की पूरी ऑक्सीजन के साथ क्या हो चुकी हैं? ऑक्यूपाई। ये देखिए HbO8 मीन्स 4 मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ चुके हैं। ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ चुके हैं। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन को फेवर करेंगे? ये देखिए, लंग लेवल पर जैसे जैसे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, लंग लेवल पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इट विल फेवर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। लंग लेवल पर CO2 कंसंट्रेशन कम है, इट विल ऑल्सो फेवर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। लंग लेवल पर टेम्परेचर भी कम है, लो टेम्परेचर ऑल्सो increase affinity of hemoglobin for the oxygen. So this is oxygen hemoglobin dissociation curve. अब हम पढ़ेंगे पैरामीटर्स जिसमें ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व डिस्टर्ब होगी, या तो ये राइट साइड शिफ्ट होगी या लेफ्ट साइड। अब यहाँ देखिए, अगर ये कर्व यहाँ से यहाँ शिफ्ट होती है तो इसे हम कहेंगे राइट वर्ड शिफ्टिंग, और अगर ये यहाँ शिफ्ट होती है तो उसको हम कहेंगे लेफ्ट वर्ड शिफ्टिंग। सो शिफ्टिंग ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व टुवर्ड राइट। राइट की तरफ अगर ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट हो रही है, इट मीन्स जो परसेंट सेचुरेशन है वो क्या हो रही है? कम हो रही है। अब हीमोग्लोबिन का परसेंट सेचुरेशन कब कम होगा? जब CO2 क्या है? ज़्यादा। CO2 ज़्यादा, CO2 का pH से कोरिलेशन देखेंगे। CO2 कंबाइन विद वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। CO2 वाटर के साथ मिलकर क्या बनेगा? H2CO3, और बेटा H2CO3 किस में टूट जाएगा? H आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन।
यहाँ पे मैं एच आयन लिख रही हूँ, यानी कि CO2 का डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है, एच आयन के साथ। अगर CO2 ज़्यादा है एच आयन ज़्यादा होंगे, और अगर CO2 कम है एच आयन कम होंगे। अब एच आयन इन्वर्स है पीएच के साथ, तो अगर CO2 ज़्यादा है, ये देखिए एच आयन क्या होंगे, ज़्यादा, और पीएच क्या होगी, एसिडिक, ये देखिए पीएच कम। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व राइट साइड में शिफ्ट होगी, कब, जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है। टिश्यू लेवल पर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व राइट साइड शिफ्ट होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, एच आयन ज़्यादा है, और पीएच कम है, और ऑक्सीजन का लेवल भी कम है, और लगातार डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ आर गोइंग ऑन, जिसकी वजह से लॉट ऑफ हीट इज़ लिबरेटेड। टेम्परेचर टिश्यू लेवल पर क्या होगा, ज़्यादा, हाई टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीज एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर द ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए कम होगी। और यहाँ पर एक मॉलिक्यूल लिखा हुआ है 2,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट। ये जो कंपाउंड है दिस इज़ फाउंड इनसाइड RBCs। ये कंपाउंड टिश्यू लेवल पर ज़्यादा होता है, तो टिश्यू लेवल पर अगर RBCs में डाइफॉस्फोग्लिसरेट की अमाउंट ज़्यादा है, तो इससे भी हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए कम होगी। और ये एक बहुत बढ़िया पॉइंट है जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को रिलीज़ करेगा। ये पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर और अच्छे से पढ़ेंगे कि किस तरीके से CO2 का ज़्यादा होना, टेम्परेचर का ज़्यादा होना, डाइफॉस्फोग्लिसरेट का ज़्यादा होना, एच आयन का ज़्यादा होना फेवर करेगा फॉर्मेशन ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। फिर देखेंगे हमने क्या कहा है, बिकॉज टोटली अंडरस्टैंडिंग है, लर्न करेंगे तो कभी भी आप याद नहीं रख पाएंगे, समझ के हमेशा दिमाग में रहेगा। ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है। अब अगर ये कर्व राइट साइड शिफ्ट होती है, इसका मतलब यहाँ पर हीमोग्लोबिन का परसेंट सेचुरेशन, ये आई थिंक सबको समझ आ गया होगा, हीमोग्लोबिन का परसेंट सेचुरेशन कम हो गया है। किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। सीधी सी बात है, पहला फैक्टर क्या होगा, कब हीमोग्लोबिन का परसेंट सेचुरेशन फॉर ऑक्सीजन कम होगा। फर्स्ट पॉइंट, जब ऑक्सीजन का प्रेशर कम है। दूसरा, जब CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। थर्ड और फोर्थ पॉइंट CO2 से ही कोरिलेट करेंगे, CO2 ज़्यादा, एच आयन ज़्यादा, और pH कम। तो आपने 4 पॉइंट हो गए। लो CO2 हम पढ़ रहे हैं कब शिफ्ट, कब कर्व नीचे की तरफ शिफ्ट होगी, CO2 ज़्यादा, एच आयन ज़्यादा, pH कम, O2 कम। डाइफॉस्फोग्लिसरेट ये कंपाउंड है जो RBCs में प्रोड्यूस होगा, टिश्यू लेवल पर इसकी प्रोडक्शन क्या होती है, ज़्यादा। इससे भी ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोशिएट होगा और हीमोग्लोबिन का परसेंट सेचुरेशन कम होगा। हाई टेम्परेचर ऑल्सो फेवर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब अगर आपको ये समझ आ गए हैं तो ये याद करना बहुत इजी रहेगा। कौन से फैक्टर हैं जब कर्व लेफ्ट साइड तरफ शिफ्ट होगी, ओबियसली जब ऑक्सीजन ज़्यादा है, CO2 कम है, एच आयन कम है, pH ज़्यादा है, डाइफॉस्फोग्लिसरेट कम है और टेम्परेचर कम है। ये सब पॉइंट्स आपको कहाँ मिलेंगे, लंग लेवल पर। लंग लेवल पर देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो जब अगर ऑक्सी हीमोग्लोबिन जितना ज़्यादा बनेगा, परसेंट सेचुरेशन उतनी ही ज़्यादा होगी। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप पढ़ सकते हो। देखो अभी ऐसे पढ़ते हैं, लंग लेवल पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, CO2 की कंसंट्रेशन कम है, pH कम है, एच आयन pH ज़्यादा है, एच आयन कम है, टेम्परेचर भी कम है, डाइफॉस्फोग्लिसरेट भी कम है। ये सब फैक्टर फेवर करेंगे हीमोग्लोबिन को किसके साथ जोड़ने के लिए, ऑक्सीजन के साथ। तो अल्टीमेटली ऑक्सी हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा, और कर्व जो है वो लेफ्ट साइड शिफ्ट होगी। लेकिन अगर इससे रिवर्स कंडीशन होती है तो कर्व नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। सो दिस इज ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। यहाँ
पर हम सेम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे बट एक नया नाम दे देते हैं, बोहर्स इफेक्ट। बोहर्स इफेक्ट मीन्स शिफ्टिंग ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व टुवर्ड राइट साइड। नीचे की तरफ अगर कर्व शिफ्ट हो जाती है तो उसको हम कहेंगे बोहर्स इफेक्ट, बिकॉज इट वॉज डिस्क्राइब्ड बाय क्रिश्चियन बोहर। शिफ्टिंग ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व टुवर्ड राइट साइड कब होगा? टिश्यू लेवल पर, जब ब्लड में CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा, H आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा, pH कम। तो इसकी वजह से जो कर्व है वो राइट साइड पर शिफ्ट हो जाएगी एंड इट विल हेल्प इन डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन, सो इट विल प्रोवाइड मोर एंड मोर ऑक्सीजन टू द टिश्यू। अब हम बात कर रहे हैं 2,3 बाई फोस्फोग्लिसरेट, बी भी लिख सकते हैं, डी भी लिख सकते हैं, 2,3 बिस फोस्फोग्लिसरेट या 2,3 डाई फोस्फोग्लिसरेट कंपाउंड है विच इज सिंथेसाइज्ड इनसाइड RBCs। इसका काम क्या होगा? इट विल रिड्यूस एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टुवर्ड ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन के साथ जो बाइंडिंग एफिनिटी है हीमोग्लोबिन की वो कम करेगा। और अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे वंडरफुल सिग्निफिकेंस। जैसे ही ब्लड टिश्यूज़ को गया, टिश्यूज़ को ब्लड किस फॉर्म में जाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। अब जब तक ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करेगा तब तक ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होकर टिश्यूज़ में नहीं जाएगी। सो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ऑक्सीजन रिलीज को फेवर करेंगे? एक तो टिश्यूज़ में लगातार CO2 इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड। ज़्यादा CO2 की वजह से हीमोग्लोबिन CO2 के लिए ज़्यादा एफिनिटी शो करेगा और वो ऑक्सीजन को छोड़कर किसके साथ जुड़ जाएगा? CO2 के साथ। और अब CO2 दौड़कर ब्लड से कहाँ आ जाएगी? टिश्यूज़ में। ध्यान रखना है, जब तक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को नहीं छोड़ेगा ऑक्सीजन ब्लड से टिश्यूज़ में नहीं आएगी। सो यहाँ पर वंडरफुल मॉलिक्यूल इज 2,3 बिस फोस्फोग्लिसरेट। 2,3 बिस फोस्फोग्लिसरेट की वजह से हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए कम हो जाती है और यही वजह है कि टिश्यूज़ में ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन ज़्यादा से ज़्यादा किसे रिलीज़ करेगा? ऑक्सीजन को। और इसकी वजह से ऑक्सीजन की जो डिलीवरी है टिश्यूज़ में वो ईजीली हो पाएगी। अब आप यहाँ पर सोचिए, अगर हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए बहुत ज़्यादा होती तो क्या होता? ये बड़ी आसानी से ऑक्सीजन की डिलीवरी टिश्यूज़ को नहीं कर पाता। लेकिन क्योंकि CO2 से एफिनिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू O2 और दूसरा जो बिस फोस्फोग्लिसरेट है ये भी ऑक्सीजन की एफिनिटी कम कर रहा है, हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए कम कर रहा है। सो दिस इज़ ऑल्सो गिविंग बेनिफिट एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिलीजिंग ऑक्सीजन टू द टिश्यू। एक और कंडीशन लेते हैं, हाइपोक्सिक कंडीशन मीन्स जब बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, एक्सरसाइज के दौरान या कोई इस तरह की एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं जब बॉडी को ऑक्सीजन कम मिल रही है, तो उस केस में देखिए कितना वंडरफुल एडेप्टिव मैकेनिज्म है हमारे पास कि RBCs में इस मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और इस मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए कम हो जाती है और वो ऑक्सीजन को फटाफट छोड़ेगा और अब ये ऑक्सीजन जो है प्रेशर डिफरेंस की वजह से ब्लड से कहाँ आ जाएगी? टिश्यूज में। In the last we will discuss some datas. 100 ml of oxygenated blood carry 19.4 ml of oxygen. What does it mean? जब भी ब्लड टिश्यूज़ को आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 19.4 ml ऑफ ऑक्सीजन अप्रॉक्सीमेटली प्रेजेंट होती है इन 100 ml ऑफ ब्लड। लेकिन जब वो ब्लड टिश्यूज से पास होकर जाएगा तो ब्लड कैसा हो जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड, बिकॉज ब्लड ने अपनी ऑक्सीजन, कुछ ऑक्सीजन किसको दे दी है? टिश्यूज़ को दे दी है। तो ब्लड जब टिश्यूज से पास होकर जाएगा तो वीनस ब्लड में कितना ऑक्सीजन है? अभी भी 14.4 ml ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि लगभग कितना ऑक्सीजन डिलीवर किया 100 ml ऑफ ब्लड ने? 5 ml ऑक्सीजन। क्या कहा है हमने? जब भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, हाउ मच ऑक्सीजन इज देयर? 19.4 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड। लेकिन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितनी रह जाएगी? 14.4 ml ऑक्सीजन पर 100 ml ऑफ ब्लड। टिश्यूज़ को कितना डिलीवर हुआ? 5 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड।
अब जो 14.4 ml ऑफ ऑक्सीजन रह गई है ब्लड में, उसका क्या एडवांटेज है? दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऑक्सीजन बेटा यहाँ पर रिजर्व का काम कर रही है। क्या मतलब इस बात का? अभी हम नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड नॉर्मल है, लेकिन जैसे ही आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे तो ऐसा कभी नहीं होता है कि आप पहले ऑक्सीजन ज़्यादा लेंगे और ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे फिर आप एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे। नो, पहले क्या होगा, यू विल स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइजेस और उसके दौरान जो है ऑक्सीजन का कंजम्पशन इंक्रीज होगा, CO2 प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, और जैसे CO2 ज़्यादा प्रोड्यूस होगी इसकी वजह से रेट ऑफ ब्रीदिंग क्या होगा, हाई, और आपको ऑक्सीजन का जो इनटेक है वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की जो डिलीवरी है बॉडी में वो ज़्यादा होने लगेगी। तो यहाँ पर जो वीनस ब्लड में ऑक्सीजन है, जो अब भी ऑक्सीजन बची हुई है, वो एक रिजर्व का काम करेगी। इमरजेंसी के दौरान, एक्सरसाइज के दौरान वो बॉडी ऑर्गन्स को क्या प्रोवाइड करेगी, ऑक्सीजन। अब डाटा हीमोग्लोबिन से रिलेटेड, 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन के साथ जुड़ सकता है, 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। ऑन एन एवरेज 100 ml ऑफ ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन है, 14.5, यानी कि 14.5 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, 19.4 ml ऑफ ऑक्सीजन। सो दैट्स ऑल अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का जो है डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ, और उसमें हम ऑक्सीजन का फिर से डिस्कस करेंगे, बिकॉज टॉपिक इज़ वेरी कॉन्सेप्ट बेस्ड है और थोड़ा सा टिपिकल भी है। जितना हो सकते हैं फैक्ट्स को लर्न करने की कोशिश करेंगे। इन केस अंडरस्टैंडिंग पार्ट में कहीं कमी रह जाती है, वी विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन